हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और एज़ यूजुअल पहाड़ों में हूँ अपने पूरे ग्रुप्स के साथ। मॉर्निंग हो चुकी है तो हमारा भाई निकलने वाला है चाय की चुस्कियाँ ढूंढने के लिए। तो अमित ने कैमरा उठा लिया है क्योंकि अमित ने डिसाइड किया है कि भाई जो भी पूछे, खासकर से वो आम जो लटके हुए पेड़ों के ऊपर आपको पीछे दिख भी रहे होंगे, इनको अमित कैप्चर करेगा अपने कैमरे में, कैमरे के साथ लेके जाएगा अपने घर तक, सो दैट की प्रॉपरली चटनी बन जाए। 2-3 दिन चटनी है जो पके हुए उनको ये खा भी पाए। ठीक है, तो अमित आ जाओ भाई, कम आ जाओ सर। गुड मॉर्निंग। और चाय की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि फाइंड करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पता तो है नहीं कहाँ पे चाय है कहाँ पे नहीं है, तो चाय की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं। फाइंड करनी पड़ेगी बट ऑब्वियस पता नहीं है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट से बाहर की तरफ। बाहर जाते हुए नज़ारों में देखते हैं तो बाहर लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ भी हैं, राइट हैंड साइड में भी पेड़ है, मैंगो के पेड़ है। और ये पार्किंग एरिया एक्चुअली यहाँ से होते हुए हम निकलेंगे बाहर। और ये बम्बू का पेड़ है, बांस के पेड़ जिसे बोलते हैं, ये भी देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों विनीत सर चले गए राइट में और वो बोलने लगे कि भाई ट्रैकिंग पे चलते हैं। फाइनली मैंने थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट किया और कन्विंस किया कि सर ट्रैकिंग पे यहाँ कहाँ जाएंगे, एक बार चलते हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद विल डिसाइड कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। फाइनली विनीत सर मुझसे कन्विंस हो गए। और फ्रेंड्स ये है बॉक्सर, दिखने में कितना डेंजर लगता है बट सच में बताऊँ तो बहुत ही स्वीट है। मैंने इसको टच करके भी देखा और ये एक्चुअली रिजॉर्ट का जो मालिक है उन्होंने यहाँ पे पाला हुआ है। सो फाइनली दोस्तों बाहर निकल चुके हैं रिजॉर्ट के और अब चलते हैं आगे। मुझे लग रहा है यहीं पे जहाँ बच्चा खड़ा है हिल रहा झुल रहा है अमित की तरीके से, यहीं पे चाय का हिसाब किताब बनना चाहिए। देखते हैं भैया, चाय का है क्या? अच्छा यहीं पे ऐसा लेते हैं। 3 आप लोग हैं ना? 3 चाय आ जाओ। और फ्रेंड्स चाय के लिए हम बैठ गए बराबर वाला, उन्होंने एक सिटिंग एरिया बना रखा है, यहाँ पर हम बैठ गए। बहुत सारे कोटेशंस यहाँ पे दीवार पे लगे हुए थे और अब मैंने विनीत सर को भी अंदर बुला लिया और फाइनली यहाँ पर चाय बनने का इंतज़ार करेंगे और चाय बनने के बाद में स्टार्ट करेंगे अपने चाय पर चर्चा। तो फाइनली दोस्तों हमारी चाय जो बनकर रेडी हो गई है। ये लो जी। नवे लड़के क्या चाहिए? पार्ले जी ले लेते ले। क्या लेके बता जो चाहिए बताना पहले। अरे सूत ले, बढ़िया बनी होगी तो भाई चाय का टेस्ट लेना का, चाय बढ़िया होगी तो एक चाय खींचेंगे फिर जो लेगा वो लेंगे। सो फ्रेंड्स चाय पीते पीते हमने बहुत सारी बातें की। कुछ बातें हमने ऑफिस की और कुछ बातें हमने फैमिलीज की। विनीत सर ने चाय पे चर्चा करते वक्त बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई जिनका हमें अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, जिनको साथ में लेकर चलना चाहिए। लाइफ में ग्रोथ भी होती है, सक्सेस भी मिलती है और अचीवमेंट भी आपको मिलती रहती है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे कभी भी 10th में आते हैं तब एक्चुअली लेके आते हैं, मुझे क्या तब हमारे लिए लोगों को क्या करना है, हॉबी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो एक्सप्लोर करते हैं लोगों को। और सच में दोस्तों चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी क्योंकि जब इन्वायरमेंट बदलता है, लोकेशन बदलती है तो आपका टेस्ट भी बदलता है। चाय सच में बहुत ही बेहतरीन थी। फाइनली दोस्तों चाय पीने के बाद
सारे बटन्स और स्विचेस को बंद करके हम निकल रहे थे बाहर। तो फाइनली हमें और भी हमारे फ्रेंड्स मिल गए और बोलने लगे कि तुम चाय पीने आए तो हमें क्यों नहीं लेके आए। और चाय पीने के बाद हम फाइनली विनी सर ने जैसा बोला था ट्रैकिंग पे चलेंगे, तो हम थोड़ा सा ट्रैकिंग पर निकल आए। सो फ्रेंड, तुम्हारा भाई निकल चुका है नई खोज पे। मेरे साथ मेरी टीम है आर्कोलॉजिस्ट, क्या नाम तेरा भाई लड़के? राहुल सक्सेना, अमित कुमार खोजी दल से, पीछे स्नेहा है जो टेक्निकल है, और ये कौन है? ये अनिल है। ये बस आंखों से बता देते हैं कहाँ पे किस तरीके की मिट्टी निकलने वाली है, वहाँ पे खजाना होगा नहीं होगा, ये आंखों से देख के बता देंगे। और जो हमारे सामने जा रहे हैं, ये जो टीम का चयन किया ना, ये जो आगे ब्लू टी शर्ट में जा रहे हैं, इन्होंने पूरी टीम का चयन किया है। यही है वो जो खोजी दल को जो लीड कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ से सीधे जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, चाय पीने के बाद में कंटिन्यू है अपनी जर्नी की तरफ। और हम जा रहे हैं राहुल घोड़े का बच्चा, यहाँ पे घोड़े का बच्चा दिख गया है। थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट करनी है, बाकी कूद जाएंगे सब लोग फिर से। दोस्तों हम कल वाले ट्रैक पे ही हैं, और क्योंकि कल इतना ज़्यादा एंजॉय किया था तो फाइनली दोबारा हमने रिपीट कर रहे हैं। और ये सर भी हैं जो हमें लेके जा रहे हैं कि भाई कल यहाँ पे इतना एंजॉय किया था तो आज दुगना करेंगे। कल हमें 1 घंटा लेट मिला था नाश्ता, आज हम इतना लेट जाएंगे कि हम सीधे लंच ही करेंगे, नाश्ते को स्किप ही कर देंगे पूरी तरह से। और वहाँ खोजी टीम के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। खोजी दल के कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो पहले से पहुँचे हुए हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो एक्चुअल ब्रेन है वो हमारे साथ ही चल रहे हैं सारे के सारे। जो समझदार लोगों की टोली है वो यहीं पे है, वो लोग वहाँ पर क्लास को पहले भेज दिया था सो दैट वो खोद खाद के निकाल ले जो भी सामान सकता है वहाँ पे, ठीक है। और ये सारे टेक्नीशियन और जो भी मतलब क्या बोलेंगे सर, उच्च अधिकारी सारे के सारे जा रहे हैं। हालांकि इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा है कि ये अधिकारी हैं, पर ये हैं अधिकारी, अंदर से हैं। और खोजी दल का एक आदमी तो यहाँ से मंगल ग्रह या स्वर्ग लोक का रास्ते का कहीं खोज में लगा हुआ है, ये निकाल देगा यहाँ से कुछ ना कुछ, पूरी गारंटी। हम तो यहीं से चले जाएंगे भैया। खोजी दल बहुत ही तेजी की गति के साथ बढ़ते हुए, बिकॉज कि यहाँ पे खजाने को कोई और ना लूट ले। फाइनली दोस्तों नदी की तरफ हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब कल आए थे तो कल भी हमने बहुत एंजॉय किया था। और सामने आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो व्यू है, जो मन को भाने वाला जो व्यू है वो सामने देखने को मिलता है दूर दूर तक। क्योंकि नदी के जो एरिया होता है उस एरिया में खड़े होके और चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं तो एक अलग तरीके का ही सीन, एक अलग तरीके का ही नज़ारा दिखाई देता है जो मन को सच में बहुत शांति देता है। तो भाई हम तो अपनी पूरी प्रिपरेशन में हैं और यहाँ कूदने वाले हैं, ठीक है। और हम कल वाली लोकेशन पे बिल्कुल आ गए। ये है भाई कल वाली लोकेशन तुम्हारी, ठीक है ना। यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। इसको लगाता हूँ मैं स्टैंड पे। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और हम पानी से बाहर निकलने की तैयारी में बिल्कुल भी नहीं है। और पानी आज थोड़ा सा मटमैला दिखाई दे रहा है, बिकॉज कि लास्ट नाइट बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो जितनी भी मिट्टी होती है वो पहाड़ों के रास्ते होती हुई नदी में उतर आती है। फाइनली दोस्तों हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम नदी में मिट्टी के पानी में नहा रहे हैं या किस में नहा रहे हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, अपने डे को किस तरीके से जी रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए हम आए उस चीज़ को किस तरीके से जी रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली हमने तो बेइंतहा मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती उस तरीके का एंजॉय किया। अपने दिन को, अपनी जर्नी को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की और सच में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
और जब इतना एंजॉय हमने किया तो फाइनली दोस्तों एज़ यूजुअल आपको पता है कि थोड़ा सा फ़ोटो सेशन तो बनता है, सो दैट कि ये मेमोरीज़ हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए छप जाए। तो फाइनली हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी कर लिया। सो फ्रेंड्स, खूब अच्छे से मज़े कर लिए हमने यहाँ पर। और फाइनली मज़े करने के बाद कुछ रेत के अंदर खेल रहे थे हम लोग, बिकॉज हमें लग रहा था कि रेत के अंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे पत्थर मिल रहे हैं, बट फाइनली ऐसा हुआ नहीं। हमें कोई भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जिसको हम ये सोच सके ये यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही पत्थर एक अजीब से तरीके के हैं। और अब यहाँ से फाइनली हम जाने वाले रूम में। राहुल मेरी स्लीपर दे दे भाई लड़के। और अब मैं स्लीपर लेकर के यहाँ से और निकलते हैं। राहुल दे दे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और ये जो अनिल है इसको देख लो भाई, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं सब लोग, पता नहीं कुछ किस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अलग अलग पोज दे रहे हैं भाई। लोग देखो कैसे कैसे कोई कैसे बैठा है। ये देखो अमित किस पोज में बैठा, पहचान रहे क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए मनोज यहाँ अपनी चप्पल गीली करते हुए। देखिए इस बदतमीज इंसान को, जो नदी जैसी पावन चीज़ को, पवित्र चीज़ को पाँव लगा के चप्पल रख के गंदा किया जा रहा है इसको। ये आप देखिए इनकी ऑरेंज ऑरेंज। सो फाइनली दोस्तों, इन प्यारे प्यारे सीन्स को, इन प्यारी प्यारी सीनरीज को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया और लेकर इन यादों को अपने कैमरे में कैद करके बढ़ चले हम अपने रिजॉर्ट की तरफ।